गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं जितेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि मैथ के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, हम मैथ में वर्क और टाइम के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और कुछ जो और क्वेश्चन आएंगे उनको हम भविष्य में कवर करेंगे। आज हम इस पीरियड में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का। वो आपका इंट्रोडक्शन पीरियड होगा, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। So let's start the topic without wasting time. आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम इस पीरियड में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने ये सोचा कि डायरेक्ट आपको इनके क्वेश्चंस करवाने से पहले इनके बारे में क्लियरली डीपली आपको बताया जाए। इनके जो फार्मूला है, कैसे इनको समझा जाता है, क्या क्या ये चीजें होती हैं, सिंपल इंटरेस्ट किसे कहा जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहा जाता है, इनको डेफिनेशंस के साथ आप अपनी नोटबुक्स में लिखें, ताकि हम भविष्य में जब एक्सरसाइज करें तो हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, जो हमारे सिंपल इंटरेस्ट है इसकी बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट जिसको साधारण ब्याज बोला जाता है, क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। देखिए, इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो लैंग्वेज में तो इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, लेकिन मैथ की बात करते हैं तो इंटरेस्ट का मतलब कौन किया जाता है, इसमें जो ब्याज होता है, उसमें बैंक्स में जो ब्याज देते हैं, बैंक ब्याज दर देते हैं, उसको इंटरेस्ट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, साधारण ब्याज की। तो साधारण ब्याज क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, वह ब्याज जो केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक दर पर लगाया जाता है। जिसे साधारण ब्याज कहते हैं, देखिए, साधारण ब्याज में सबसे पहले तो कहने का इसका क्या मतलब है, वह ब्याज जो मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए लगाया जाता है। अब मूलधन क्या होता है कि साधारण ब्याज में तीन चीजें होती हैं आपकी, ठीक है, तीन चीजें होती हैं। उसमें क्या क्या है आपकी, एक मेन चीज है आपकी प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल जिसको बोला जाता है क्या, हिंदी में मूलधन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूलधन बोला जाता है। अब मूलधन जो जब हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, जिसमें आपको प्रिंसिपल और रेट दर जो दी जाती है, दर को बोलते हैं क्या, रेट, टाइम को टी, इसको दर को क्या बोला जाता है, रेट को हम आर के द्वारा शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। टाइम, समय या जो टाइम होता है उसको हम टी के द्वारा डिनोटेट करते हैं, टी के द्वारा दिखाते हैं। तो इस तरह से जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका एक फार्मूला बन जाता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज के लिए
एक फार्मूला अप्लाई करते हो क्या, प्रिंसिपल मूलधन इनटू में रेट जो आपकी दर है इनटू में टाइम जो आपको समय दिया जाता है और ओवर आ जाता है इसका 100 से। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाता है। और वैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, वह ब्याज, वह इंटरेस्ट जो मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल पर एक निश्चित समय यानी कि जो आपको पर्टिकुलर टाइम दिया होगा और जो दर दी होगी रेट उसके अकॉर्डिंग जो दिया जाता है उसको साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। और ये उसका फार्मूला, ठीक है बेटा। अब इससे आगे चलते हुए हम एक चीज और देखते हैं कि ये तो होगी साधारण बात ब्याज की दर बात। अब प्रिंसिपल को अगर और डीपली लें तो मूलधन, मूलधन कि अगर आपसे कोई परिभाषा पूछता है कि भाई सिंपल आप केवल मूलधन क्यों बताइए क्या होता है, तो आप बता सकते हो मूलधन या प्रिंसिपल जो होता है इसको क्या कहते हैं, जो धन, जो धन बैंक आदि से उधार लिया जाता है उसे मूलधन कहा जाता है। मीन्स जो रुपए हम उधार लेते हैं, जैसे किसी से आपने देखा होगा गांव वगैरह में भी किसी बंदे ने 4000 रुपए हैं 2 साल के लिए ले लिए 6% दर पे या 2% दर पे, तो दो जो है वो उसकी परसेंटेज होगी जो ब्याज उसको देना है उसके अकॉर्डिंग। मूलधन क्या हुआ, जो 2 या 4000 उसने उधार लिए हैं, ठीक है। इसके बाद में जो अगला आता है आपका मूलधन के बाद में क्या, मिश्र धन, मिश्र धन, मिश्र धन या जिसको अमाउंट बोला जाता है। अब मिश्र धन या अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन की जब हम बात करते हैं तो मूलधन, जो मूलधन ले रहे हैं वह साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का जोड़, जोड़ मिश्र धन कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। मीन्स कि भी जो ब्याज हमने दिया और जो प्रिंसिपल हमारे पास था उन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमने अमाउंट पे किया वो क्या कहलाया, मिश्र धन कहलाया, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, कुछ आपके जो फार्मूले हैं वो देखते हैं। क्या, मिश्र धन एवं साधारण ब्याज संबंधी सूत्र, मिश्र धन एवं साधारण ब्याज संबंधी कुछ सूत्र देखिए कौन कौन से हैं। क्या, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि मानते हैं क्या, प्रिंसिपल जो होता है इसको मूलधन बोला जाता है। P, P means प्रिंसिपल, P means प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होता है इसको P के द्वारा डिनोट किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मूलधन बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो रेट होती है R, इसको दर बोला जाता है, जो परसेंटेज में शो की जाती है। समय जो होता है या टाइम, उसको T द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज तथा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट तथा मूलधन, सॉरी मिश्र धन, मिश्र धन को A के द्वारा बताया
जाता मिश्र धन को ए के द्वारा बताया जाता है। तो मिश्र धन का जब हम बात करते हैं, मिश्र धन किसे कहा जाता है, मिश्र धन का फार्मूला क्या है, तो मिश्र धन का फार्मूला आपका ए बन जाता है क्या, साधारण ब्याज मूलधन प्लस मूलधन, ये इसको आप दिखा सकते हो क्या, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। तो हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि फिर ये मेरे को मिटाना पड़ेगा आगे का और बताने के लिए आपको। तो देखिए इसमें हमने क्या समझा है कि भी सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, साधारण ब्याज की बात करते हैं, तो वह ब्याज जो केवल मूलधन एक निश्चित समय के लिए और निश्चित दर पे दिया जाता है, जिसे साधारण ब्याज बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है अभी, साधारण ब्याज बोला जाता है। इसमें हमें क्या क्या मिलता है, मूलधन जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, रेट दर, ठीक है, समय टाइम, और नीचे 100 का फार्मूला होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बन जाता है आपका P इंटू आर इंटू P ओवर 100 मीन्स प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम ओवर 100। ठीक है, इसके बाद में आता है मूलधन, ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब मूलधन क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल है प्लस में जो आपसे इसका सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर रहे हो, दोनों का जोड़ जो है वो आपको मूलधन, सॉरी मूलधन तो क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और जो मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का जोड़ है वो कहलाता है क्या, मिश्र धन। क्या कहलाता है बेटा, मिश्र धन। तो यहाँ पे आपको मूलधन की परिभाषा बताएगी, जो धन हमें बैंक इत्यादि से उधार लेते हैं, जो पैसे हम ले रहे हैं किसी व्यक्ति से, वो मूलधन कहलाता है। ठीक है, अब सेकंड वाले में हमने बता दिया कि जो सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं, साधारण ब्याज प्लस जो मूलधन है वो कहलाता है मिश्र धन। क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। तो मूलधन व साधारण ब्याज का जोड़ मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन एवं साधारण ब्याज संबंधित कुछ फार्मूले हैं आपके, इसमें सबसे पहले इंडिकेट कर दिया, प्रिंसिपल को P, मूलधन को A द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, रेट को R के द्वारा, टाइम को T या N के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। साधारण ब्याज का मिश्र धन के द्वारा दिया जाता है। मिश्र धन का फार्मूला होता है क्या, मूलधन जो प्रिंसिपल है वो प्लस जो आपने साधारण ब्याज किया है वो, इन दोनों को मिला के आपका मूल मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसे। इससे आगे चलते हुए देखिए, साधारण ब्याज का हमें मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने अभी आपको बताया कि P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, ये आपका साधारण ब्याज हो जाता है। इसके अलावा ए मीन्स मिश्र धन या कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है, मिश्र धन या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो P ओवर 1 ओवर R इंटू टी, सो ये जो है फार्मूला होता है किसका, मिश्र धन का या जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका। ठीक है, इससे आगे चलते हुए एक और आता है जिसको चक्रवर्ती ब्याज बोला जाता है। चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि जो मिश्र धन आपके ऊपर लग रहा है उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज जो बोला जाता है, जिसको मिश्र धन चक्रवर्ती ब्याज बोला जाता है। क्या मतलब, इसकी डेफिनेशन देखिए, जब एक निश्चित समय बाद मूलधन, जब एक निश्चित समय बाद मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज बिना जाता है, इस
प्रकार का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। यह समय अवधि वार्षिक, छमाही, तिमाही, होती है। यदि प्रश्न में समय अवधि न दी गई हो तो अवधि को वार्षिक माना जाता है। ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन व कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट मूलधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज का जोड़ होता है। ठीक है। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो बन जाता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को डिनोट किया जाता है किसके द्वारा, मूलधन प्लस में चक्रवृद्धि मिश्रधन को, चक्रवृद्धि मिश्रधन को डिनोट किया जाता है, मिश्रधन को डिनोट किया जाता है मूलधन प्लस में चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो इस तरह से ये आप एक बार देख लीजिए, फिर इसको मिटाना पड़ेगा। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट का आपको मालूम चल गया, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम रेट ओवर टी टाइम बटे में 100। ठीक है। और ये बन जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, मिश्र धन का क्या, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस में रेट इंटू टाइम ओवर 100। अब चक्रवर्ती ब्याज की बात की जाती है तो एक चक्रवर्ती ब्याज जब किसी निश्चित ब्याज पर आपको ब्याज देना पड़ा और आपने नहीं दिया तो उस ब्याज के ऊपर अगर अब ब्याज चढ़ रहा है तो उसको चक्रवर्ती ब्याज बोला जाता है। ठीक है। और ये चक्रवर्ती ब्याज जो होता है इसमें समय अवधि जो होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। वार्षिक तो क्या होगी, साल की। छमाही क्या होगी, जो 6 महीने के अंदर। तिमाही क्या होती है, जो 3 महीने की अवधि होती है उसमें दी जाती है। तो इस तरह से चक्रवर्ती ब्याज जो है वो मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज का जोड़ होता है, चक्रवर्ती मिश्र धन। और चक्रवर्ती मिश्र धन का सूत्र जो है वो फार्मूला जो बन जाता है आपका मूलधन प्लस में चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। अब इस फार्मूले को हम देखते हैं कैसे ये बना है। देखिए मूलधन को आप मालूम है डिनोट करते हो किसके द्वारा, टी के द्वारा। मूलधन प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल ये जिसको शो किया जाता है किसके द्वारा, टी के द्वारा। प्रिंसिपल या पी के द्वारा शो किया होता है। ब्याज को हम डिनोट करते हैं किसके द्वारा, रेट के द्वारा या आर के द्वारा। ठीक है। इससे आगे चलते हुए जो समय है उसको हम दिखा रहे हैं किसके द्वारा,
टाइम को t या n के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब मिश्र धन में हम उसको कैसे शो करेंगे? देखिए a इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, होल धन प्लस में 1/r इंटू ओवर 100 इंटू टाइम, ये आपका समय धन। तो ये मिश्र धन का फार्मूला आपका बन जाता है। वैसे ही a आपका जो है p प्लस में c प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है। और सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसको डिनोट किया जाता है p प्रिंसिपल प्लस में प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में r रेट ओवर 100 इंटू टाइम के और उसका में इसको शो किया जाता है। तो इस तरह से आप मिश्र धन चक्रवर्ती मिश्र धन और चक्रवर्ती मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज को शो कर सकते हो, साधारण ब्याज जो है उसको निकाल सकते हो। तो ये हमारे फार्मूले थे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। और अगली कक्षा से हम इसके जो एक्सरसाइजेज हैं या क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूले आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।